नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टाइल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत दोस्तों राजस्थान के त्योहारों के बारे में बात कर रहे थे और राजस्थान के त्योहारों संबंधित दोस्तों तीसरी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। तो राजस्थान के त्योहारों के अंतर्गत दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने यह रहा। दोस्तों पहला प्रश्न देखिए आप लोग, लिजटांग पक्षी का दर्शन किस त्योहार पर शुभ माना जाता है। दोस्तों एक पक्षी होता है लिजटांग, जो कि नीले रंग के कंठ वाला होता है। उस पक्षी का दर्शन जो है वह किस त्योहार के अंतर्गत शुभ माना जाता है। थोड़ा इधर आ जाता हूं मैं। देखिए रक्षाबंधन, दुर्गाष्टमी, धनतेरस या दशहरा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है समझना, लिजटांग पक्षी का दर्शन किस त्योहार पर शुभ माना जाता है। आंसर दीजिए, रक्षाबंधन में माना जाता है, दुर्गाष्टमी पर माना जाता है, धनतेरस पर या दशहरे पर। किस अवसर पर दोस्तों लिजटांग पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है, आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लिजटांग पक्षी का दर्शन जो शुभ माना जाता है वह दशहरे के अवसर पर माना जाता है। कब माना जाता है दोस्तों, दशहरे के अवसर पर माना जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि दशहरे के अवसर पर जिस भी व्यक्ति को इस लिजटांग पक्षी के दर्शन हो जाते हैं उस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की बरसात होती है। उस व्यक्ति का जीवन जो है वह सुख में बीतता है, सुख में व्यतीत होता है। इसलिए दोस्तों दशहरे के अवसर पर ध्यान देना दोस्तों, दशहरे के अवसर पर लिजटांग पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नंबर 2 ये रहा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों, किस धर्म में नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है। ऐसा कौन सा धर्म है जिसके अंतर्गत नया साल, नया वर्ष, न्यू ईयर नवरोज से मनाया जाता है। कौन सा धर्म ऐसा है, कौन सा संप्रदाय है। तो जैन धर्म है, पारसी धर्म है, बौद्ध धर्म है या सिंधी धर्म है। ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है। बताइए किस धर्म के अंतर्गत होता है, जैन धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म या सिंधी धर्म। आंसर दीजिए। तो दोस्तों ध्यान देना, नवरोज का जो प्रारंभ होता है वह दोस्तों कौन से धर्म के अंतर्गत होता है, पारसी से। पारसी धर्म जो है, ध्यान देना दोस्तों, पारसी धर्म अपना नया साल या न्यू ईयर जो मनाता है वह कब से मनाता है, नवरोज से मनाता है। क्लियर दोस्तों, जो कि 20 या 21 मार्च को आता है। क्लियर। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। एक सेकेंड, तीसरे क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यह रहा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से ईसाइयों का त्योहार नहीं है। यानी कौन सा त्योहार ऐसा है जो ईसाइयों का नहीं है। थर्सडे नहीं है, असेंडे नहीं है, ईस्टर नहीं है या क्रिसमस नहीं है। इन चारों में से दोस्तों ईसाइयों का कौन सा त्योहार नहीं है। नहीं आंसर देना है दोस्तों, है नहीं पूछा, नहीं है। कौन सा त्योहार ईसाइयों का नहीं है, थर्सडे, असेंडे, ईस्टर या क्रिसमस। आंसर दीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन सभी में से ध्यान देना, असेंडे ईसाई संप्रदाय का त्योहार है, ईस्टर ईसाई संप्रदाय का त्योहार है, क्रिसमस ईसाई संप्रदाय का त्योहार है। लेकिन दोस्तों थर्सडे जो होता है, थर्सडे का जो त्योहार होता है वह ईसाई संप्रदाय का नहीं होता है। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं, आप पूछोगे कि सर फिर ये थर्सडे कौन से संप्रदाय का त्योहार होता है फिर। तो दोस्तों ध्यान देना, थर्सडे की बात करूं तो जो थर्सडे, ध्यान दीजिए एक सेकेंड, जो थर्सडे होता है, थर्सडे का जो त्योहार होता है वह दोस्तों सिंधी संप्रदाय का त्योहार होता है। किसका दोस्तों, सिंधी संप्रदाय का त्योहार होता है, जो कि शीतला अष्टमी के दिन मनाया जाता है। होली के 8 दिन बाद मनाया जाता है। क्लियर। तो दोस्तों शीतला अष्टमी यानी थर्सडे का मतलब होता है शीतल। तो सिंधी संप्रदाय शीतला अष्टमी को जो मनाता है वह किस रूप में मनाएगा, थर्सडे के रूप में। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधी समाज शीतला अष्टमी को किस रूप में मनाता है। तो वह मनाएगा दोस्तों थर्सडे के रूप में। क्लियर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आपके सामने यह रहा दोस्तों, निम्न में से ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों एक मान्यता है कि ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो सूली पर चढ़ाने के बाद
इधर रखो। सूली पर चढ़ाने के बाद दोस्तों वह पुनः जीवित हो गए थे। तो उसके पुनः जीवित होने पर ईसा मसीह का, दोस्तों ध्यान देना, ईसा मसीह के पुनः जीवित होने के उपलक्ष्य में ईसाई संप्रदाय के लोगों के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? उनके उपलक्ष्य में तो दोस्तों क्रिसमस मनाया जाता है, ईस्टर मनाया जाता है, असेंडे मनाया जाता है या थर्डी मनाया जाता है। ईसा मसीह के पुनः जीवित होने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार ईसाई संप्रदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? क्रिसमस, ईस्टर, असेंडे या थर्डी? बताइए, आंसर दीजिए फटाफट। एग्जाम स्टाइल के होनहार छात्रों आंसर दीजिए। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बताइए। तो दोस्तों ईसाई संप्रदाय के अंतर्गत दोस्तों ईसा मसीह के पुनः जीवित होने के उपलक्ष्य में जो त्योहार मनाया जाता है वह है दोस्तों आपके ईस्टर का त्योहार। कौन सा त्योहार दोस्तों? ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में, पुनः जीवित होने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाएगा दोस्तों? तो कौन सा त्योहार आएगा आपके? बताइए दोस्तों, कौन सा त्योहार आएगा आपका? तो ईस्टर का त्योहार आता है। क्लियर दोस्तों? अगली बात करते हैं अपन, ले चलता हूं दोस्तों आप लोग को पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ही दोस्तों ये रहा। किस त्योहार पर, ध्यान देना दोस्तों, किस त्योहार पर, एक सेकेंड, किस त्योहार पर विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है? दोस्तों ऐसा कौन सा त्योहार है जिस पर विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है? त्रिपुर पूर्णिमा पर की जाती है, शरद पूर्णिमा पर, गुरु पूर्णिमा पर या बसंत पंचमी पर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है एग्जाम स्टाइल के छात्रों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप सभी से आशा है कि इसका आप लोग आंसर दोगे। तो बताइए, किस त्योहार पर विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है? बताइए, किस त्योहार पर दोस्तों विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है? किस त्योहार पर? त्रिपुर पूर्णिमा पर, शरद पूर्णिमा पर, गुरु पूर्णिमा पर या बसंत पंचमी पर? बताइए। राकेश गोचर बहुत अच्छा आंसर देते हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। कुंवर रणवीर सिंह भी दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। ज्ञान गंगा, तो बताइए दोस्तों, किस त्योहार पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है? तो ध्यान देना दोस्तों, विद्या की देवी मां सरस्वती की जो पूजा की जाती है वो बसंत पंचमी के अवसर पर की जाती है। कब की जाती है दोस्तों? बसंत पंचमी के अवसर पर की जाती है। बसंत पंचमी ध्यान देना आती है माघ शुक्ल पंचमी के दिन। इस दिन दोस्तों मां सरस्वती की पूजा की जाती है। और दोस्तों जिन बालिकाओं ने 10वीं या 12वीं यानी बोर्ड परीक्षाओं में वरीयता सूची में अपना स्थान प्राप्त किया था, उन बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। तो गार्गी पुरस्कार भी कब दिया जाता है? तो बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। मीना छिपा भी बहुत अच्छा आंसर दे रही है, शुक्रिया। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा दोस्तों, छठा, भाद्र कृष्ण द्वारा 12 का मतलब द्वादशी को मनाया जाने वाला त्योहार निम्न में से है? तुलसी पूजन, बच्छ बारस, डूड या अन्नकूट? भाद्र कृष्ण 12 को ध्यान देना दोस्तों, भाद्र का द्वादशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तुलसी पूजन, बच्छ बारस, डूड या अन्नकूट? कौन सा इसमें से त्योहार मनाया जाता है? बताइए, आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, भाद्र कृष्ण 12 को। बताइए दोस्तों, भाद्र कृष्ण 12 को या द्वादशी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तुलसी पूजन, बच्छ बारस, डूड या अन्नकूट? दीपक मेघवाल भी बहुत अच्छा आंसर देते हैं। बहुत अच्छे एग्जाम स्टाइल के होनहार छात्र हैं जो इनबॉक्स में आकर अपना आंसर देते हैं और बहुत ही अच्छा आंसर देते हैं। तो आप भी अपना आंसर दीजिए। बताइए, भाद्र कृष्ण द्वादशी को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तुलसी पूजन, बच्छ बारस, डूड या अन्नकूट? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि भाद्र कृष्ण द्वादशी को जो त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है बच्छ बारस। कौन सा त्योहार दोस्तों? बच्छ बारस का त्योहार मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बच्छ बारस। दोस्तों बच्छ बारस के दिन गायों के जो बछड़े होते हैं उनकी पूजा की जाती है। गायों के बछड़े की पूजा की जाती है और गाय के दूध से बने हुए किसी भी चीज का सेवन नहीं किया जाता है। चाहे दूध हो, चाहे छाछ हो, चाहे घी हो, चाहे मक्खन हो, चाहे दही हो, किसी भी चीज का सेवन नहीं किया जाता है। क्लियर दोस्तों?
अगले एक 7वें क्वेश्चन को ले चलता हूं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल जूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? जल जूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी है दोस्तों, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, या भाद्र शुक्ल एकादशी को? बताइए, जल जून एकादशी कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, या भाद्र शुक्ल एकादशी को? आंसर दीजिए। जल जूलनी एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान देना, जल जूलनी एकादशी का त्योहार जो आता है वह भाद्र शुक्ल एकादशी को आता है दोस्तों। कब आता है दोस्तों? भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन, भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन दोस्तों जल जूलनी एकादशी मनाई जाती है। जहां पर दोस्तों दो जगह इंपॉर्टेंट मेले लगते हैं, एक तो सावलिया सेठ जी का मेला भी भाद्र शुक्ल एकादशी को लगता है, और दोस्तों बारा के अंदर डोल मेला, बाला के अंदर जो डोल मेला का आयोजन किया जाता है वह भी कब किया जाता है? भाद्र शुक्ल एकादशी को किया जाता है। क्लियर दोस्तों? 8वें क्वेश्चन को ले चलता हूं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने यह रहा दोस्तों। 8वां क्वेश्चन, उबछठ को शेखावटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? दोस्तों उबछठ, उबछठ का त्योहार आता है तो उसको शेखावटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? उट छठ, गामा छठ, निर्जला छठ, या चाना छठ? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। एग्जाम स्टाइल में शेखावटी क्षेत्र के बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। बताइए शेखावटी क्षेत्र के एग्जाम स्टाइल के होना छात्रों, बताइए आपके क्षेत्र के अंदर, शेखावटी के अंदर उबछठ को किस नाम से जाना जाता है? उबछठ, गामा छठ, निर्जला छठ, या चाना छठ? आंसर दीजिए, बताइए। राजेश गोचर बहुत अच्छा आंसर देते हैं। मीना छिपा बहुत अच्छा आंसर दे रही है, बहुत अच्छा। बताइए शेखावटी क्षेत्र के अंदर दोस्तों उबछठ को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों शेखावटी क्षेत्र के अंदर ध्यान देना दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र के अंदर उबछठ को दोस्तों चाना छठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चाना छठ कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? आगे ही समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। 9वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, किस दिन नेवले की पूजा की जाती है? नेवलों की पूजा दोस्तों काफी बार एग्जाम के अंतर्गत आया है ये क्वेश्चन। नेवले की पूजा कब की जाती है? तो निडली नवमी के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, योगिनी एकादशी के दिन, नेवला अष्टमी के दिन? तो बताइए नेवले की पूजा किस दिन की जाती है? निडली नवमी, गुरु पूर्णिमा, योगिनी एकादशी, या फिर नेवला अष्टमी? किस दिन दोस्तों नेवले की पूजा की जाती है? तो दोस्तों ध्यान देना, नेवले की जो पूजा की जाती है, ध्यान देना, नेवले की जो पूजा की जाती है वह दोस्तों निडली नवमी के दिन की जाती है। कब की जाती है दोस्तों? निडली नवमी को। और निडली नवमी जो के दिन दोस्तों नेवले की पूजा की जाती है। निडली नवमी जो आती है वह आती है दोस्तों आपके सावन के अंदर। सावन कृष्ण, सावन कृष्ण की जो नवमी होती है, सावन कृष्ण की जो नवमी होती है दोस्तों उसको निडली नवमी कहा जाता है। और वहां पर जो पूजा की जाएगी वो काय की जाएगी? नेवलों की पूजा की जाएगी। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन 10वां और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? पौष शुक्ल सप्तमी को, माघ कृष्ण सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को, यो पौष कृष्ण सप्तमी को? बताइए गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? पौष शुक्ल सप्तमी के दिन, माघ कृष्ण सप्तमी के दिन, माघ शुक्ल सप्तमी के दिन, या पौष शुक्ल सप्तमी के दिन? कौन से दिन गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है? आंसर दीजिए। पौष शुक्ल सप्तमी, माघ कृष्ण सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, पौष कृष्ण सप्तमी? कौन सी वाली सप्तमी को? ये तो पता चल गया सप्तमी को आएगी, लेकिन कौन सी वाली सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह जयंती जो मनाई जाती है वो पौष शुक्ल सप्तमी के दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है दोस्तों? पौष शुक्ल सप्तमी के दिन। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान के त्योहारों से संबंधित। और दोस्तों इसी तरह और भी वीडियो आपके सामने धीरे धीरे लाते रहेंगे।
और दोस्तों अगर आप लोग को हमारा पेज, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोग हमारे फेसबुक पेज से, व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.examstyle.com, वहां पर भी जाकर आप महत्वपूर्ण नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। आज के लिए इतना ही, परमिशन दीजिए, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।